नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इन्वेस्टर्स एंड वेल्थ क्रिएशन में। मैं आरबीजे आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जो भी चैनल पे नया है, अगर एनालिसिस अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कीजिएगा ताकि आप अपडेटेड रहें, कोई भी अपडेट मिस ना कर सकें। जो भी एनालिसिस आप सबसे शेयर करने जा रहा हूँ, किसी को भी कोई पर्सनल ट्रेडिंग की एडवाइस नहीं है। सो रीज़न आपको लेना है हमेशा की तरह, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। बाकी एनालिसिस शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले लास्ट वीडियो में मैं आप लोगों को क्या बता गया था उसके बारे में एक क्विक अपडेट कर लेते हैं। लास्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बता के गया था, उस समय सबसे पहले M6 लेवल की बात करते हैं। गोल्ड M6 का जो था 71,750 से 800 के बीच में ट्रेड हो रहा था, और आपका जो सिल्वर M6 लेवल था 89,100 से 200 के बीच में ट्रेड हो रहा था। मैं आप लोगों को क्लियरली बता के गया था कि गोल्ड जो M6 का है 72,200 के ऊपर अगर डे क्लोजिंग आती है M6 गोल्ड में, तभी गोल्ड में वापस से बुलिशनेस बनेगी। अदरवाइज गोल्ड वापस से हमें 71,200-300 तक देखने को मिल सकता है। गोल्ड कॉमिक्स लेवल की बात की थी, जो कि काफ़ी बड़ा, मतलब मैंने एनालिसिस करके आपको बता के गया ही था। 2325 से 2327 के बीच में चल रहा था। 2345 का लेवल दिया था आप लोग को। 2345 के ऊपर जब तक डे क्लोजिंग नहीं होती है तो वापस से गोल्ड 22.2295 तक देखने को मिल सकता है। 2291 तक आया गोल्ड कॉमिक्स, उसके बाद अभी ट्रेड हो रहा है 2323। ठीक है, और फिलहाल के लिए जो गोल्ड में जो सिचुएशन बनी हुई है उसको आगे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, नीचे मैंने एक जोन ड्रॉ करके रखा हुआ है, ठीक है, जो आपका करीब करीब आ रहा है 2315 से लेकर 2318। तो 2315 और 18 के बीच में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। ठीक है, 2315 और 2318 के बीच में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो मुझे लगता है अगर 2315 के नीचे गोल्ड ट्रेड करता है, मतलब गोल्ड ब्रेक करता है और उसके नीचे क्लोज होता है, तो मुझे लगता है कि गोल्ड में एक फर्दर गिरावट और देखने को मिल सकती है, जो कि आपकी 2302 और 2290 के आसपास देखने को मिल सकता है। अदरवाइज़ यहाँ पे एक सपोर्ट जोन भी है 2315 से 18 के बीच में। हो सकता है यहाँ पे आके मार्केट रुके और फिर वापस से ऊपर चलना शुरू हो। अगर यहाँ आके मार्केट रुकती है, वापस से ऊपर चलना शुरू होती है, तो फिर गोल्ड में जो चांसेस बन सकते हैं वो आपके वापस से 2340 और 2350 तक के बन सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा मैंने क्या बोला, उसके हिसाब से अपनी एनालिसिस खुद से ही प्लान करके कीजिएगा। ठीक है, अगर सिल्वर की बात करें, सिल्वर M6 के लेवल की, तो अभी सिल्वर जो ट्रेड हो रहा है आपका सितंबर वाला कॉन्ट्रैक्ट 89,270 के आसपास ट्रेड हो रहा है। जो यहाँ पे इसमें जो सपोर्ट जोन है वो है करीबन आपका 88,800 के आसपास। ठीक है, 88,800 के आसपास सिल्वर M6 में एक सपोर्ट जोन है। तो मुझे लगता है कि अगर 88,800 के नीचे अगर सिल्वर तोड़ के 1 घंटा ट्रेड करती है, तो वापस से हमें जो सिल्वर है करीब करीब आपकी 88,200 और फिर 87,500 तक भी देखने को मिल सकती है, चांसेस बन सकते हैं। अदरवाइज़ जो यहाँ पे भी एक सपोर्ट जोन है सिल्वर का, वो है आपका 88,800 से 88,950 के बीच में। हो सकता है मार्केट यहाँ पे एक सपोर्ट ले, और यहाँ सपोर्ट लेके मार्केट वापस से आपका करीब करीब क्या कहते हैं 89,800 और 90,000 के आसपास जा सकता है। अदरवाइज़ अगर ये 88,000 88,800 के नीचे अगर सिल्वर ट्रेड करती है, तो सिल्वर में वीकनेस देखने को मिल सकती है, जो 88,200 और 87,600-700 तक भी जाने के चांसेस बन सकते हैं। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि इस समय जो सिल्वर है बहुत ही तगड़े एक मतलब अगर मैं आवरली टाइम फ्रेम की बात करूँ तो एक रेंज में ट्रेड हो रही है। अगर हम सिल्वर कॉमिक्स की बात करें तो सिल्वर कॉमिक्स में मल्टीपल सपोर्ट्स हैं नीचे की तरफ, वो डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो सिल्वर कॉमिक्स के लेवल्स होते हैं, जिसके हिसाब से सिल्वर M6 आपका ट्रेड करता है आगे। तो सिल्वर कॉमिक्स में जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है वो है आपका 2880 से लेकर 28.89 के बीच में एक सपोर्ट जोन है। तो जब तक सिल्वर आपकी 28.80 के नीचे उसको ब्रेक करके उसके 1 घंटा नीचे ट्रेड नहीं करती है, तब तक मेरे हिसाब से कोई मतलब बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिलनी चाहिए। पॉसिबिलिटीज़ हैं कि 28.80 से लेकर 28.70 के आसपास एक सपोर्ट क्रिएट हो जाए। ठीक है, और वहाँ से मार्केट आपकी वापस से
क्या कहते हैं रिवर्स होके 29.10 और 29.40 देखने को मिले, ठीक। अदरवाइज़ अगर सिल्वर के डेली चार्ट की बात करें, सिल्वर के कॉमेक्स की अगर डेली चार्ट की बात करें तो उसके हिसाब से भी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं आपकी, करीब करीब जो सपोर्ट्स लेवल हैं आपके, करीब आपका वही है जो मैंने आपसे शेयर किया 28.70 से 28.80 के बीच में। तो ये लेवल थोड़ा सा देखने वाला होगा, अगर यहाँ पे सपोर्ट लेती है तो फिर यहाँ पे एक वापस से एक बुलिशनेस बन सकती है। और अगर 28.80 के नीचे 1 घंटा ट्रेड करने लगता है सिल्वर कॉमेक्स और उसके नीचे होल्ड करता है तो वापस से एक वीकनेस देखने को मिलेगी, जो आपको वीकनेस मेरे हिसाब से करीब करीब 28.55 और 28.30 तक देखने को मिल सकती है, ठीक है। अगर गोल्ड M6 लेवल की बात करें, जो गोल्ड अभी ट्रेड हो रहा है 71,506 के आसपास ट्रेड हो रहा है। अगर गोल्ड के सपोर्ट लेवल की बात करें तो गोल्ड में जो सपोर्ट लेवल है वो मेरे हिसाब से जो पहला सपोर्ट लेवल है वो है आपका 71,170। 71,170 के आसपास एक सपोर्ट है और जो फाइनल सपोर्ट है वो 7100 मान के चलिए। अगर 7100 को गोल्ड तोड़कर 1 घंटा ट्रेड करता है नीचे उसके, तो मुझे लगता है कि गोल्ड चांसेस बनेंगे कि 70,800 से लेकर 70,700 तक देखने को मिले और उसके नीचे भी जाने के चांसेस बन सकते हैं। अदरवाइज़ गोल्ड में जो सपोर्ट जोन है, पहला सपोर्ट जोन बता देते हैं। पहला सपोर्ट जोन है आपका जो 7100 है, वो दूसरा फाइनल सपोर्ट जोन है। पहला सपोर्ट जोन निकल के आ रहा है आपका 71,300, 71,360। 71,360 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है और दूसरा सपोर्ट जोन है जो अल्टीमेट है वो है 71,100। तो 71,100 के नीचे जब तक आपका गोल्ड ब्रेक करके 1 घंटा ट्रेड ना करे तब तक मुझे नहीं लगता है कि गोल्ड में मतलब एक फर्दर बड़ी वीकनेस बनने के चांसेस बनेंगे। अगर इसके नीचे ट्रेड करता है तो वीकनेस बनने के चांसेस बन सकते हैं, ठीक है। तो जो ये सपोर्ट जोन्स हैं, यहाँ से मार्केट पॉसिबिलिटीज़ है कि मार्केट यहाँ पे आके रुक के वापस से ऊपर की तरफ ट्रेड करना शुरू कर सकती है। एल्स आपका अगर 71,100 के नीचे ट्रेड करती है तो मुझे लगता है कि फिर 70,700, 800 और 70,400, 500 तक के भी चांसेस बन सकते हैं, ठीक है। अब अगर गोल्ड के उस लेवल की बात करें, जब मतलब जिस लेवल के ऊपर जब तक गोल्ड क्लोज नहीं होता, एक गोल्ड में ऊपर लेवल है आपका 71,170 से 71,250, 71,170 से 71,250। अगर ये लेवल आज अगर टच करता है तो यहाँ पे एक रेसिस्टेंस जोन भी है, तो पॉसिबिलिटीज़ है कि इंट्राडे के लिए ही यहाँ 170 से 72,250 के बीच में आके गोल्ड वहाँ से डायरेक्शन लेके वापस से 300-400 पॉइंट की गिरावट दे सकता है। बाकी मैंने आपसे देखे सपोर्ट और रेसिस्टेंस आपसे शेयर किए, उसके बेसिस पे अपनी एनालिसिस कीजिए और अपने हिसाब से आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। बाकी जिनको सीखना हो कांटेक्ट कर सकते हैं और बाकी हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू सो मच।